घरों में ना हमें एंटर होते साथ ही एक अजीब सी उलझन होने लगती है, घुटन फील होती है। भले ही उस घर में सारी आराम की चीज़ें हों, महंगे महंगे फर्नीचर हों, डेकोर आइटम्स हों, अच्छे अच्छे पर्दे लगे हों, लेकिन फिर भी वहाँ पे हमें एक अजीब सी उलझन हो रही होती है, बिल्कुल भी मन नहीं लगता। वहीं कुछ घर ऐसे होते हैं कि जहाँ इतनी अच्छी और महंगी चीज़ें नहीं होती, लेकिन उन घरों में सुकून इतना होता है कि वहाँ से हटने का दिल नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। आप लोगों ने इस चीज़ को फील भी किया होगा कि कुछ घर ऐसे होते हैं कि जहाँ एंटर होते साथ ही ना हमें बड़ा सुकून मिल रहा होता है, बड़ा अच्छा लगता है और मन ही नहीं होता कि हम वहाँ से यानी कि वापस लौटें। और वहीं कुछ घर ऐसे होते हैं जो दिखने में खूबसूरत होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा वहाँ पे मन नहीं लगता, एक अजीब सी उलझन लग रही होती है। पता नहीं क्यों, लेकिन लग रहा होता है। हमें महंगी चीज़ें ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन घर में एक सुकून, एक बरकत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमारे दिल को भी एक सुकून मिलता है, हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो वहीं हमारी कुछ छोटी छोटी आदतों से हम अपने घर को अच्छा और जन्नत सा बना सकते हैं। साथ ही ना, कौन नहीं चाहता कि हमारे हस्बैंड की, हमारे बच्चों की कमाई में बरकत हो। बस आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसी ही छोटी छोटी सी आदतें शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहली आदत तो ये है कि हमें मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठना चाहिए और उठते साथ ही हमें अपना जो भी बिस्तर है ना उसको उठा के रखना चाहिए। मॉर्निंग में कहते हैं ना, जो फजर का टाइम होता है, अल्लाह ताला उस टाइम पे अपने फरिश्तों को हर घर के लिए रिस्क लेकर भेजता है। टाइम बरकत का था, रिस्क का था, वो तो हमने बस ऐसे ही सोते सोते गवा दिया, तो फिर कहाँ से हमारे घर में बरकत आएगी, कहाँ से हमारे रिस्क में बरकत आएगी। तो मॉर्निंग में थोड़ा सा बस आपको जल्दी उठना है और साथ ही ना, उठते साथ ही अपने बिस्तर को उठा के रख देना है। अक्सर करके ये चीज़ होती है कि हम लोग उठ के अपने दूसरे कामों में लग जाते हैं। बिस्तर को हम लोग सोचते हैं कि बाद में जब क्लीनिंग करेंगे तब रख देंगे। नहीं, आपको बिस्तर तुरंत ही उठा के रखना है। नेक्स्ट हैबिट है कि दिन में हमारे 5 वक्त की नमाज़ होती हैं और जब हम पाँचों वक्त अपने अल्लाह ताला के सामने हाथ फैलाएंगे तो वहाँ हमें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस अपनी जितना हो सके आप लोग उतनी नमाज़ अदा करने की कोशिश करें। अगर पाँचों वक्त आपसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो जो भी हो सके, जितना भी, यानी कि 2 वक्त की, 3 वक्त की, 4 की, धीरे धीरे करके आप लोग आदत डालें और नमाज़ों में आप लोग यानी कि पाबंदी से अपनी नमाज़ों को अदा करने की कोशिश करें। नमाज अदा करने से ना हमें भी एक अंदरूनी और दिली सुकून मिलता है। साथ ही फिर वहाँ पे हमें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो भी ज़रूरत है, हम अपनी हर एक परेशानी को और हर एक ख्वाहिश को हम अल्लाह ताला के सामने ज़ाहिर कर रहे हैं, उसे शेयर कर रहे हैं कि जो भी हमें चाहिए हम वो भी उसी के सामने रख रहे हैं। शुरू में जितना हो सके आप लोग उतनी नमाज़ों की आदत डालें, नमाज अदा करें। नेक्स्ट हैबिट है शुक्रगुजारी की, कि आपके पास जो भी है उस हर एक चीज़ का अल्लाह ताला से शुक्र अदा करें। काफ़ी दफ़ा ना हम बहुत सारी चीज़ें अपनी नाशुक्री की वजह से खो देते हैं। अब नाशुक्री आप लोग कहेंगे कि नहीं, हमने तो कभी ऐसे बोला ही नहीं है, लेकिन नाशुक्री ना ज़ुबान से नहीं होती। काफ़ी दफ़ा हमारे रवैयों की और हमारी आदत की वजह से भी नाशुक्री ज़ाहिर हो रही होती है। तो जितना भी है आपके पास, चाहे वो कम है, ज़्यादा है, जितना भी है, लेकिन आप लोग अल्लाह ताला का हर एक चीज़ का शुक्र अदा करें कि हाँ, या अल्लाह तूने मुझे जो भी दिया है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। आपके पास रहने के लिए छत है, घर है, पहनने के लिए कपड़े हैं, खाना पीना है। एक चीज़ का जब हम लोग शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे घर में खैर बरकत और करता है। और शुक्रगुजार जो औरत होती है ना, वो हर एक हाल में खुश रहती है। शुक्रगुजार औरतें अपने घर को जन्नत सा बना के रखती हैं और शुक्रगुजार औरतों के हाथ में ना जन्नत की कुंजी है। हैबिट है कि हलाल की कमाई। घर में चाहे फिर 2 वक्त की रोटी ही क्यों ना हो, लेकिन वो हलाल तरीके से कमाई गई हो। और जो हलाल तरीके से कमाई गई होती है ना, तो वो 2 वक्त की रोटी ही हमारे घर में बहुत सारा सुकून लेकर आती है। किसी से धोखेबाजी से या फिर अलग तरीके से किसी से पैसा हड़पना और उसके पैसे को लेके हम लोग अपने घर में रिस्क लेकर आएँ या फिर अपने घर की खुशियाँ रखें, तो वो नहीं हो सकता। तो आप लोग चाहे मेहनत से 1 वक्त की रोटी ही क्यों ना कमा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला उस हलाल कमाई में इतनी बरकत देगा और इतना आपके घर में सुकून होगा, शायद महलों जैसा आपका घर लगने लगे। बस जो भी आपकी कमाई है वो दिल से कमाई गई और साथ ही हलाल की कमाई हो। अपना हर एक तरीके से, यानी कि जो भी आप लोग खा रहे हैं, जो पहन रहे हैं, अपने बच्चों का हर एक चीज़ का शुक्र अदा करें। इससे ना नेमतें बढ़ती हैं और नाशुक्री से हमारे घर का चैन और सुकून बर्बाद हो रहा होता है। साथ ही अगर आपका हस्बैंड बाहर से, यानी कि आपके शौहर बाहर से आए हैं, थके हारे आए हैं, तो उनका इस्तकबाल अच्छे से करें। उनके लिए आप लोग अच्छे से रेडी हो जाएं।
खाना जो भी आपने बनाया है वो अच्छे से उनके लिए लगा के पेश करें उनके सामने, तो उनको भी यानी कि शौहर को भी आपके काफ़ी अच्छा लगेगा, साथ ही फिर आपको भी एक दिली सुकून मिलने वाला है। नेक्स्ट हैबिट है कि घर आपका छोटा हो, बड़ा हो, जैसा भी हो, उनमें जितना हो सके चीज़ों को समेट के रखें, ऑर्गेनाइज़ करके रखें, एक वे में रखें। घर हमारा जितना सिमटा हुआ रहता है, तो सिमटे हुए घर में आपको खुद देखेंगे कि घर में एक चैन और सुकून और एक बरकत होती है। घर में ना चीज़ें बिखरी हुई रहती हैं या घर बिखरा हुआ रहता है, चीज़ें इधर-उधर पड़ी हुई हैं, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि क्लेश वगैरह ज़्यादा होते हैं, लड़ाइयाँ पड़ी रहती हैं शौहर और बीवी के बीच में। तो जितना भी हो सके आप लोग कोशिश करें कि अपने घर को ज़्यादा से ज़्यादा समेटने की कोशिश करें, घर को एक ऑर्गेनाइज़ वे में रखें। छोटी चीज़ हो, बड़ी चीज़ हो, हर एक चीज़ की अपनी जगह रखें। नेक्स्ट हैबिट है कि जितना हो सके आप लोगों को कोशिश करनी है कि अपनी किचन को साफ़ सुथरा रखना है, और ख़ास करके ना नाइट टाइम पे, यानी कि अपनी किचन में सिंक एरिया में बिल्कुल भी गंदे बर्तन भरे हुए ना छोड़ें। उन बर्तनों को ऐसे ही छोड़ के और आप लोग सो जाएं, जी नहीं, जितना हो सके आप लोग उन बर्तनों को साफ़ करके धो के रख दें। साथ ही गैस स्टोव को, काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर दें, जिससे कि नेक्स्ट डे आपका घर एकदम से साफ़ सुथरा भी रहेगा। साथ ही जब हमारी किचन, हम लोग वहीं पे अपना खाना बना रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, और अगर वही एरिया गंदा होगा तो फिर आप लोग खुद सोचें कि खैर बरकत हमारे घर में कहाँ से आएगी। इसी के साथ ही ना आपको एक आदत और अपनानी है कि रात में तो आपने अपनी किचन को अच्छे से क्लीन करके रख दिया, लेकिन उसके बाद मॉर्निंग में, यानी कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप लोग अपनी किचन में आए हैं, तो नॉर्मली गैस स्टोव पर एक कपड़ा मार लें, यानी कि एक वाइप कर दें, और साथ ही ना अपनी किचन की झाड़ू लगा लें। झाड़ू लगाने के बाद ही आप लोग अपनी किचन में खाना बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि रात भर की जो भी नेगेटिविटी है वो हम लोग जब झाड़ू वगैरह लगा देंगे तो हमारी किचन जो है वो एकदम से फ्रेश हो जाएगी। आपके पास इतना टाइम है कि आप अपने घर की धुलाई वगैरह कर सकते हैं तो कर लें, वरना आप लोग नॉर्मली झाड़ू लगा सकते हैं। पूरे घर में ना सही तो किचन में झाड़ू लगा लें। बच्चे अगर सो रहे हैं, बिस्तर वगैरह लगा हुआ है, बाकी के और जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो सो रहे हैं, आप लोग जल्दी फजर में उठ गए हैं, तो किचन में जाने से पहले किचन की अच्छे से एक बार क्लीनिंग कर लें, यानी कि झाड़ू वगैरह लगा दें। उसके बाद आप लोग अपना काम करना शुरू कर दें। हैबिट है कि डेली ही अपने घर में कुरान पाक की तिलावत करें। ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 पारा या 2 पारे या आधा पारा पढ़ना है, जितना आपसे हो सके 1 रुकू 2 रुकू, लेकिन आप लोग कुरान पाक की तिलावत डेली करें अपने घर में। अच्छा, जब हम लोग नमाज़ अदा कर रहे होते हैं, यानी कि नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, कुरान पाक की तिलावत कर रहे होते हैं, तो बच्चे हमारे हमें जिस तरह से देखते हैं वो भी वही चीज़ें सीखते हैं। डेली ही आपको अपने घर में कुरान पाक की तिलावत करनी है, जितना आपसे पढ़ा जा सके उतना पढ़ें, दिल से पढ़ें। और अगर आपके पास मायनों का कुरान पाक या फिर कोई ऐसी सूरत है जिसके मायने लिखे हुए हैं, तो फिर आप लोग और अच्छे से उसको पढ़ें, यानी कि उनके मायने पढ़ें, को समझ के पढ़ें और अमल भी करें, क्योंकि कुरान पाक अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए उतारी है, उससे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं। इन्हीं हम लोग अपनी छोटी-छोटी आदतों से अपने घर में खैर व बरकत ला सकते हैं। साथ ही जब हम लोग हर एक चीज़ का शुक्र अदा कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला से कह रहे होते हैं, तो वहाँ अल्लाह ताला भी खुश होता है कि हाँ, मेरा बंदा मेरी हर एक चीज़ से, हर एक नेमत से खुश है, जो भी मैंने उसको दिया है, फिर वो चाहे कैसे भी हालात हों, लेकिन उसने हर एक हालात में मेरा शुक्र अदा किया है। तो बस आपको इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं भूलना। अच्छा, अगली आदत है कि आप लोग अपने कोई भी काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो उस काम को आप लोग बिस्मिल्लाह से शुरू करें। अगर आप लोग किचन में आए हैं मॉर्निंग में और कोई भी कुकिंग वगैरह करने जा रहे हैं या फिर खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भले ही आपने नॉर्मल 1 गिलास पानी गर्म होने के लिए ही क्यों ना रखा हो किचन में, यानी कि गैस स्टोव पर, लेकिन आपको वो भी बिस्मिल्लाह पढ़कर ही शुरू करनी है। क्योंकि जब हम लोग कोई भी काम अपना अल्लाह के नाम से शुरू करेंगे, तो सोचें आप लोग कितनी उस काम में खैर बरकत होगी। हर एक काम को अपने बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करें और साथ ही हर एक चीज़ का शुक्र अदा करें। बात-बात पे आप लोग, यानी कि मन में ही सही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहें। जितना अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और जितनी चीज़ों पे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे, तो अल्लाह ताला ना हमारे उन चीज़ों को दुगना, यानी कि उस चीज़ में इतनी बरकत कर देगा कि शायद ही है वो कम हो। हैबिट है कि किसी का भी देख के, यानी कि किसी का भी ज़्यादा देख के आपको ना जलन या हसद मन में नहीं रखनी है। आपके पास जो भी है आप अपने उतने में खुश रहना सीखें, या फिर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ की आपकी ख्वाहिश है किसी भी चीज़ को लेकर, तो अल्लाह ताला के सामने रखें। लेकिन किसी दूसरे का देखकर आप लोग बिल्कुल भी मन में हसद या जलन ना रखें। जब हम लोग किसी दूसरे का देखकर जल रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे उसका बिल्कुल भी कम नहीं होता, बल्कि हम अपने हिस्से का जो रिस्क है उसको ख़त्म कर रहे होते हैं। अपने हिस्से की जो खुशियाँ होती हैं ना, उनको हम लोग कम कर रहे होते हैं।
क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि देने वाला मैं हूँ, तो हसद करने वाले तुम कौन होते हो? तो जितना आपके पास है उसका शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह बोलें, और किसी का यानी कि किसी भी पर्सन का देख के बिल्कुल भी आप लोगों को अपने मन में हसद नहीं रखनी है, जलन नहीं रखनी है। अक्सर करके मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो किसी का अच्छा खाना-पीना देख के जल रहे होते हैं अंदर ही अंदर। भले ही वो ज़ाहिर नहीं करते, लेकिन हाँ, उनके मन में हसद होती है। अगर कोई अच्छा पहन रहा है तो उसके अच्छे पहनने पे ही उन्हें ऐतराज़ होता है कि इसके पास इतना अच्छा पहनने को क्यों है। अगर किसी के बच्चे अच्छे हैं, यानी कि अपने बच्चों की जो उसने तरबियत की है वो अच्छी तरबियत है, तो कुछ लोग उन बच्चों को देखकर भी हसद कर रहे होते हैं कि इसके बच्चे ऐसे क्यों हैं, या फिर इसके घर में इतनी खुशहाली क्यों है। तो आपको बिल्कुल भी अपने मन में हसद बिल्कुल भी नहीं रखनी है, किसी को भी लेके हसद नहीं रखनी, बल्कि आप अपना जितना है उस पे शुक्र अदा करें। फिर देखें कि अल्लाह ताला आपके उतने में ही कितनी बरकत करता है, कितनी खुशहाली लेकर आता है। नेक्स्ट हैबिट है, और ये आदत हमारी जो है वो हमारे घर में इतनी बरकत और खुशहाली लेकर आएगी, वो ये है कि मेहमान की मेहमान नवाजी करना। अगर हमारे घर में कोई भी मेहमान आया है, उसके आने पर हम लोग खुश होते हैं, दिल से उसके लिए पकवान बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो उस आदत अल्लाह ताला हमारे खुश होता है, और साथ ही ना फिर हमारे घर में, हमारे रिज़्क में बहुत सारी खैर व बरकत होती है। आपके घर अगर कोई दुश्मन ही क्यों ना आपका आया हो, लेकिन अगर वो आपके घर आया है तो वो आपका मेहमान है। उसकी मेहमान नवाज़ी में आप लोग बिल्कुल भी कोई कसर ना छोड़ें, बल्कि दिल से उसका अपने घर पे इस्तकबाल करें, कि हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ज़रूरियात का आप लोग ध्यान रखें। और जब हम लोग इस तरह से अपने मेहमान का जो इस्तकबाल होता है वो करते हैं, उसकी ज़रूरत का ख़याल रखते हैं, मेहमान भी हमारे घर से खुश होकर जाता है, और मेहमान के आने से हमारे घर में रहमत और बरकत आती है। और जब वो जाता है तो हमारे घर की जितनी भी बलाएँ और परेशानी होती है ना, तो वो मेहमान अपने साथ लेकर जाता है। तो क्यों ना फिर हम अपने मेहमान के आने पर खुश हों। हैबिट है कि अपने शौहर की दिल से इज़्ज़त करें, उनका ख़याल रखें और उनकी खुशी का ख़याल रखें। आपके पास जितना भी है, यानी कि जो भी आपके शौहर कमा रहे हैं, जितनी भी उनकी कमाई है, तो उस कमाई में आप लोग ताने या तंज़बाज़ी ना करें। उनको बात-बात पे ताने ना दें कि अरे तुम्हारी तो इतनी सी कमाई है, या इतना पैसों में घर का गुज़ारा नहीं हो रहा। नहीं, जितना भी है आप उसमें खुश रहें, और अपने शौहर को दिली सुकून दें, उनकी ज़रूरियात का ख़याल रखें, इज़्ज़त करें, और जो भी आपके शौहर की कमाई है उसमें खुश रहें। उन्हें मजबूर ना करें कि वो कुछ रिश्वत वग़ैरह लें, या फिर कुछ ऐसा कमाएँ जिससे कि आपके घर की जो खैर व बरकत है वो ख़त्म हो जाए। तो बस जैसा भी हो, अपने शौहर की आपको इज़्ज़त करनी है और उनको सपोर्ट करना है, चाहे फिर आपके अच्छे हालात हों या फिर बुरे हालात हों, क्योंकि जब अच्छे हालात में आप साथ रही थी तो फिर बुरे में भी आपको साथ रहना पड़ेगा, वहाँ कोई दूसरा नहीं आएगा। ये थी कुछ छोटी-छोटी सी आदतें जिससे कि हम अपने घर में खैर व बरकत ला सकते हैं, साथ ही अपने घर को एकदम सुकून में बना सकते हैं। हमारे बच्चे, हम सब, और साथ ही हमारे शौहर, सारे लोग ही एकदम से सुकून में रहेंगे। एक हाउसवाइफ़ या एक लेडीज़ की ही कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो अपने घर को जन्नत सा बना सकती है, और वहीं वो अपनी आदतों को अगर बदल दे तो उसका घर एकदम से बेकार और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, बरकत नहीं होगी। पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।